हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस के बारे में जाने थे। आज हम लोग फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइट। ये बहुत फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लोग को बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है। यस, तो हम लोग चलो ये देखते हैं कि लाइट होती क्या चीज है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइट जो है वो जिसके माध्यम से लाइट वह चीज है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हाँ ये वस्तु है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। और लाइट है वो एक एनर्जी का रूप है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, फिर हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट है इसका कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट तो देखते हैं, यानी प्रकाश का गुण, हिंदी में प्रकाश का गुण बोलेंगे इसको, प्रकाश का गुण। लाइट का दो तीन प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पहला दिन लेते हैं तो लाइट जो होती है ना हमेशा स्ट्रेट में ट्रेवल करती है, एकदम सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। यस, और यदि दूसरा लेते हैं लाइट का, तो लाइट का ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है कि लाइट का नो मीडियम, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट का। स्टेट में हमेशा ट्रेवल करेगी और इसको ट्रेवल करने के लिए नो मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तभी तो सन उतना दूर है, सन यहाँ है, फिर भी हम लोग का अर्थ पर लाइट आ जाता है। रीजन ये है क्योंकि इसका कोई भी ट्रेवल करने की जरूरी नहीं पड़ता, जिसके कारण हम लोग को यहाँ भी दिखाई दे देता है। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। लाइट ऑफ जो लाइट का जो स्पीड होता है ना वो साउंड से ज्यादा होता है, साउंड से ज्यादा होता है। मान लो ये लाइट तो सीधी रेखा में ट्रेवल कर गया स्ट्रेट लाइन में, और साउंड होता है स्पाइरल में ट्रेवल करता है। यस, जिसके माध्यम से साउंड यदि यहाँ से निकला ना, मान लो यहाँ से साउंड भी निकला और लाइट भी निकला, ए है मान लो जगह, यहाँ पर बी है, और दोनों इसका डिस्टेंस जो है 50 मीटर है। तो यहाँ से साउंड निकाले और लाइट भी निकाले ना, यहाँ से मान लो यहाँ से लाइट भी निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले जो जाएगा ना लाइट निकाले, तो सबसे पहले दोनों एक बार निकलेगा, तो यहाँ पर बी पर जो पहुंचेगा ना लाइट पहले पहुंचेगा। ठीक है, कौन पहुंचेगा? लाइट पहले पहुंचेगा, और साउंड जो है वो लेट से जाएगा। रीजन कि ये घूमते हुए जाएगा, मिलते हुए जाएगा, तो बेचारा का ज्यादा लेट लगेगा। और लाइट जो रहेगा एकदम सीधी, किसी से मतलब नहीं, एकदम सीधे निकलेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो जिसके कारण सोचते हैं कि यदि लाइट और साउंड में यदि तुलना किया जाएगा तो क्या होगा? लाइट पहले पहुंचेगा। यही तो होता है, बिजली जब कड़कती है तो बिजली कड़कती है, वहां से दो चीज निकलती है, एक बार में दो चीज निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है। वहां से दो चीज निकलती है, लाइट और साउंड, दोनों एक ही टाइम निकलता है, मगर हम लोग को पहले लाइट दिखाई देता है। लाइट इसलिए दिखाई देता है कि लाइट जो होती है ना वो एकदम सीधे में निकल जाती है, और ये जो साउंड होता है ना वो इस मतलब अपना फ्रेंड से मिलते हुए आता है, तो उसको बेचारा का लेट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का साउंड पीछे सुनाई देता है, और लाइट जो होती है ना, लाइट हम लोग का पहले दिखाई देता है। या अब लाइट सुनाई नहीं देता है, लाइट दिखाई देता है, और साउंड जो है ना, साउंड दोनों का अंतर है। साउंड सुनाई देता है मगर साउंड दिखाई नहीं देता है, और लाइट दिखाई देता है और लाइट सुनाई नहीं देता है। ठीक, यही दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उल्टा है दोनों का। ठीक, फिर और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बिजली क्यों कड़कता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ लाइट और साउंड का थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ दिखना था। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का गुण, यही दो को इम्पोर्टेंट था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और लेते हैं। इसमें दो पॉइंट और है।
ल्यूमिनियस बॉडीज है, थोड़ा सा देखते हैं। ल्यूमिनियस बॉडी और नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं पहले समझते हैं कि वैसी वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनियस बॉडीज, वैसी वस्तुएं जो स्वयं लाइट को प्रोड्यूस करता हो, लाइट को देता हो, स्वयं लाइट उत्सर्जित करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनियस बॉडी बोलेंगे। और ल्यूमिनियस बॉडी भी दो टाइप की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और नेचुरल, इसको हम लोग मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग भी बोलते हैं। तो जो नेचुरल से पता लग रहा है कि जो ईश्वर ने बनाया हो तो सन हो गया, सन भी तो लाइट देता है, स्टार हो गया, जिसने भी तो भगवान बनाया है, ठीक। और आर्टिफिशियल में मान लो कैंडल हो गया, यस, बल्ब हो गया, तो ये तो मैंने बनाया हो, और ये लाइट जनरेट करता है, ये भी लाइट देती है। तो ये भगवान बनाया हो तो नेचुरल ल्यूमिनियस बॉडी हो गया, ये इंसान ने बनाया हो तो आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस बॉडी हो गया, ठीक। ये दोनों में अंतर था। हिंदी में प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक। फिर थोड़ा सा आते हैं हम लोग नॉन ल्यूमिनियस बॉडी में। नॉन ल्यूमिनियस वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को क्या करेगा? नहीं देगा। वैसी वस्तुएं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता हो उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनियस बॉडी बोलेंगे, ठीक। एग्जांपल, इसमें तो एग्जांपल बहुत हो जाएगा, पेन हो गया, कुछ भी ले लो, पेन, कॉफी, ठीक है, पेन, कॉफी, बहुत सारे टेबल हो गया। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश प्रोड्यूस नहीं करता हो और नॉन ल्यूमिनियस बॉडी हो गया। यही दो बनता था यहाँ से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लाइट में और एक चीज छोड़ देते हैं, वो पॉइंट में लाइट जो होती है हमेशा वो उसको किसी भी नो मीडियम यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम यानी निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है, जहां एटमॉस्फेयर नहीं हो, वातावरण नहीं हो। वातावरण पृथ्वी पर 100 किलोमीटर के ऊपर ही है, ऊपर जगह तो नहीं है ना। मान लो यहाँ अर्थ लेते हैं ना, मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पर यदि कुछ नहीं ना, ये सब खाली, यहाँ पर कुछ नहीं, इसी को आप बोलते हैं स्पेस। क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे, यानी निर्वात बोलेंगे। और जब यहाँ से सन से लाइट आएगा ना यहाँ पे, तो सन से यदि लाइट यहाँ गिरेगा तो यहाँ पर एकदम स्पीडली भागेगा, कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पर रोक देगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर रोक देगा। तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं मिलेगा तो फास्टली भागेगा। इसलिए हम लोग समझते हैं कि लाइट को बोलेगा सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ ट्रेवल करता है? लाइट में वैक्यूम में करेगा। कहाँ करेगा? वैक्यूम में करेगा, है ना, यानी निर्वात में करेगा। कहाँ करेगा? निर्वात में करेगा। वैक्यूम में होता है निर्वात, निर्वात यानी जहां वातावरण नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूम बोलेंगे, ठीक है। और फिर आगे आते हैं, एक 3 पॉइंट और थोड़ा सा इसमें ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, और एक होता है ओपेक होता है, ठीक। तो ट्रांसलूसेंट होता है ना, इसको मतलब होता है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट बॉडी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी। तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिसके माध्यम से प्रकाश क्या होगा? पूरी तरह निकल जाएगा। ट्रांसपेरेंट बॉडीज यानी पारदर्शी, हिंदी में भी लिख देते हैं पारदर्शी वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं जिसके माध्यम से, लैंग्वेज बना लीजिएगा आप लोग, वैसी वस्तुएं जिसके माध्यम से प्रकाश पूरी तरह निकल जाए, पूरी तरह पार हो जाए। मान लो यहाँ पर वस्तु है ना, यहाँ से मान लो लाइट मारेंगे ना यहाँ से, पूरी तरह हो जाएगा, निकल जाएगा, कुछ नहीं रोकेगा ये बेचारा, तो पूरी तरह निकल जाएगा ना। तो वस्तु को पावर नहीं है रोकने के लिए, तो उसी को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट बॉडी, यस। तो ये हो गया
ट्रांसपेरेंट बॉडी यानी पारदर्शी, हिंदी से ही पता लग रहा है पार यानी बाहर हो जा रहा है, इसी को पारदर्शी वस्तु। फिर आते हैं दूसरा में ट्रांसलूसेंट बॉडी है, तो वैसी वस्तु है, इसका हिंदी हो गया अपारदर्शी, क्या होगा अपारदर्शी, ठीक। तो वैसी वस्तु है जिसके माध्यम से आधा प्रकाश पार हो, क्या हो आधा, यस क्या हो आधा प्रकाश पार हो, उसी बोलेंगे हम लोग ट्रांसलूसेंट बॉडी। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, और भी हो सकता है, ठीक। तो ये अपारदर्शी हो गया। फिर होगा अपारदर्शी यानी ओपेक बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिसके माध्यम से प्रकाश कुछ भी ना पार हो, एकदम जल को भी नहीं, इसमें जरा सा भी प्रकाश पार नहीं हो, पूरी तरह घूम जाए, इसमें आधा परक होगा, इसमें पूरी तरह घूम जाए, उसी को बोलेंगे अपारदर्शी वस्तुएं बोलेंगे, यस उसको बोलेंगे अपारदर्शी वस्तुएं बोलेंगे, ठीक। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये हो गया इतना हम लोग समझ गए होंगे, आगे पॉइंट बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट जो है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा लेते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों ही इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द ये भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और भी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो उस सब में ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ना है, यही जो चैप्टर है ये दो पॉइंट है, इस यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको हिंदी बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस हम लोग पहले समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितना मिनट हो, ठीक। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको समझ लेंगे, थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं, बेसिक हम लोग जान लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को पढ़ना है मिरर पढ़ना है, क्या पढ़ना है मिरर पढ़ना है, ठीक, यानी दर्पण पढ़ना है इसमें, और इसमें हम लोग पढ़ना है लेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है लेंस पढ़ना, ठीक, इसमें हम लोग का लेंस पढ़ना, ठीक। रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन, यस इसमें परावर्तन होगा, इसमें क्या होगा अपवर्तन होगा, इसमें दर्पण में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लेंस में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट होता है ना, जब प्रकाश मान लो यहाँ किसी चिकने जब प्रकाश किसी चिकने या शाइनिंग सरफेस से जब टकराती है ना, तो उसको क्या होती है पुनः वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण मान लो प्रकाश की यहाँ से निकल रहा है, यहाँ शाइनिंग है कुछ चीज, क्या है शाइनिंग लेते हैं, अब शाइनिंग में देखो, शाइनिंग में हम लोग मिरर क्यों लेते हैं, तो इसमें भी एक रीजन है, रीजन ये है कि जो मिरर होता है ना, मिरर होता है प्रकाश को पूरी तरह लौटा देता है, पूरी तरह क्यों लौटाता है, देखो पूरी तरह इसलिए लौटाता है ना कि प्रकाश जहां ज्यादा चिकना यानी शाइनिंग सरफेस देखेगा ने, वहां पर प्रकाश पूरी तरह आती है, क्या होती है पूरा तरह वहां पर गिरती है, ठीक। और ये जब गिरते हैं ना पूरा शाइनिंग, तो ये लाइट का जो मिरर जो होती है ना, प्रकाश को जितना आता है ना उतना ही घुमा देगा, जिसके कारण हम लोग ज्यादा मिरर का ही उपयोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन में। इसलिए और भी कोई चीज ले सकते हैं, चमकीला और भी हो सकता है,
या शाइनिंग और भी हो सकता है, मगर हम लोग मिरर को उपयोग इसलिए लेते हैं कि मिरर पूरी तरह प्रकाश को लौटा देता है, एकदम चिकना होता है, जिसके कारण हम लोग मिरर का उपयोग करते हैं। ठीक, तो प्रकाश का परिवर्तन देख रहे थे, तो प्रकाश का परिवर्तन मान लो यहाँ मिरर लिए, ठीक, तो जब प्रकाश की किरण गिरे यहाँ पे तो इसको क्या करेगा, इसको लौटा देगा। क्या करेगा, लौटा देगा। तो प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आ रहा है और ये जा रहा है यहाँ टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर गिरकर वापस लौटने की घटना को ही हम लोग प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। ठीक, यही आज तक यही हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। बंद नहीं करिए, बंद कर दे, नहीं पॉज करें, गड़बड़ा देता है। नहीं कुछ किए तो बंद करें कि नहीं, तो तुम ही बोला क्या आज के बंद तो हम लोग आए तक यही छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिए, आगे आप इसको सिर्फ हम लोग अभी थोड़ा सा देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, 0.10 में भी हम लोग ने इसको डिस्कस किया है, इसमें बहुत चीज डिस्कस करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो आज तक यही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू, धन्यवाद।